पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने धांधली के सबूत पूरी दुनिया के सामने रख दिए। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से मैरियट होटल इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मीडिया को वो फॉर्म 45 दिखाए गए जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये इलेक्शन जीता था। फिर उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग भी दी और वन बाय वन फर्दर जितने उनके कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन जीते हैं, लाइक दैट सलमान अकरम राजा साहब जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, फिर इसके बाद अयाज़ अमीर साहब, उसके अलावा अगर रेहाना डार साहिबा और भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची की क़ियादत और बकाया वो तमाम उम्मीदवारान जो कि मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ सीट से जिन्होंने विन किया था नेशनल असम्बली का और सूबाई असम्बली का इलेक्शन, लेकिन फॉर्म 47 पे उनके नताइज बदल लिए गए थे, उसको बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज पूरी दुनिया के सामने पेश किया। अच्छा, अब ज़री सी बात है, मामलात होंगे क्या? मैं फिर दोबारा कहता हूँ, एक वो चीज़ जो हर दूसरा दोस्त सवाल पूछता है कि होने क्या वाला है। आज इसके अलावा इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा ही बड़ी जमातों ने धरने का आगाज़ कर दिया है। हैदराबाद में आज बड़ा धरना दिया गया। इसके अलावा KPK के मुख्तलिफ़ शहरों में मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से धरना दिया जा रहा था। कहा या सुना यही जा रहा है, इन्फॉर्मेशंस ये हैं कि मौलाना साहब को अनकरीब सेटिस्फाई किया जाएगा, कोई 2-3 सीट्स उनको दे दी जाएंगी, असद महमूद वाली, और एक आध कोई और सीट दे दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, अब चीज़ें वैसे ईजी नहीं हैं जैसे स्मूथ और इजी लग रही थी। एक वक्त पे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गेम से बाहर हो गई है और मुकम्मल तौर पे वाइट वाश कर दिया गया था। इमरान खान को सज़ाएं दे दी थी, पार्टी को निस्तो नाबूद कर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। लेकिन फिर हमने देखा कि जब से 8 फरवरी हुआ है, यानी अवाम ने वोट डाला है, आपको खुश होना चाहिए। मैं अवाम को एक बात कहता हूँ कि अवाम ने अपना जो स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में दिया जा सकता है, मैं भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि हम लोग सड़कों पे निकलें, धरने दें, आग लगा दें, जलाओ घेराव की पॉलिसीज़ को अपनाएं। ये मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह होता है और हम इकोनॉमिकली आपके सामने हैं कि कितने क्राइसिस का शिकार हैं। अगर हम इस तरह से करेंगे तो फर्दर क्राइसिस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए, और फिर हमने देखा भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे बड़ी सख्ती है कि यार ये हो क्या रहा है, तो इसको इन सारी चीज़ों को बड़ा खूबसूरती के साथ स्मार्टली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज कवर किया। इलेक्शन के बाद हम लोग देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गायब थी। लोगों को बड़ा एतराज़ भी था कि यार धांधली भी हो गई है, तो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, कोई वाइट पेपर नहीं शाया कर रहे। और फिर जो MNAs MPAs हैं पूरे पाकिस्तान में जो जीते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो भी मायूस थे। और कुछ तो इतने मायूस हैं कि ज़ाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको उठा के अगवा करती है, या जिस तरह से भी वो पैसे लेके अपनी या तो वो वफ़ादारी तब्दील करते हैं या फिर किसी प्रेशर की वजह से वो अपनी वफ़ादारी तब्दील कर रहे हैं। लेकिन ये हौसला अफजा बात नहीं है। हमने पिछले ही मरतबा भी देखा कि वो 14 लोटे जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ के मुख्तलिफ सियासी जमातों में पहले उन्होंने पैसे लिए और अपना ईमान बेचा, और फिर ईमान बेचने के बाद फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा बने, और इस इलेक्शन में उनके साथ अवाम ने इतना बुरा सलूक किया है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी की हिम्मत होनी चाहिए कि वो इखलाकी गिरावट में जाके गिरे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मुआशरा है, हम लोग आम इंसान है, प्रेशर भी होता है, लालच भी होता है। ये प्रेशर और लालच की वजह से मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाना चाहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पहले भी कहा था, अगर मरीम नवाज़ साहिबा बना ही लेती हैं, इस तरह पकड़ धकड़ की जो नंबर गेम्स हैं उनको पूरा करके, आज़ाद उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती या पैसे का लालच दे के शामिल करके, तो ये गवर्नमेंट किस तरह की होगी? वो लोग जो पैसे लेकर आएंगे, क्या वो वफ़ादार होंगे? क्या वो सूबे के साथ वफ़ादार होंगे? कतई नहीं होंगे। ज़ाहिर सी बात है, हालात ख़राब हैं। ख़बरें मैं आपको देता हूँ, ज़ाहिर सी बात है, ख़बरें हम आपको देते हैं कि ख़बरें गर्दिश क्या कर रही हैं। ख़बरें ये हैं कि एट द एंड मैं ये आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इमरान खान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और कल हमने देखा कि बुशरा बीबी की तबीयत भी बनी गाला में शायद ख़राब है, तो शायद इस तरह से कोई मैसेज दिया जा रहा है इमरान खान को कि आप बनी गाला ट्रांसफ़र हो जाएं, ताकि उनसे वहाँ पे बैठ के रब्ता करना और उनसे मुलाकात करना आसान होगा बनिस्बत जेल में। इमरान खान ने किसी भी किस्म की कोई भी फैसिलिटी लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मैंडेट मुझको वापस दे दें, तो मेरे लिए और मुझे आप सारी ज़िंदगी जेल में रख लें, 1000 साल जेल में रख लें। तो ख़बर यही है कि एट द एंड, फिर मैं दोबारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये बड़ी खबर होती है, आपका लीडर पाकिस्तान में खड़ा हुआ है, वो लंदन नहीं भाग रहा, कोई प्रेशर नहीं एक्सेप्ट कर रहा,
और ख़बरें यही गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को मनाने की सरतोड़ कोशिश की जा रही है। इवन के पीपल्स पार्टी के मुतहर्रिक जो लोग हैं, मैंने कल भी बताया था, नदीम अफजल चंद साहब, कमर जमान कायरा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। और मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये गवर्नमेंट बन भी जाती है तो अब ज़ाहिर सी बात है वो लोग जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करते थे, गुज़श्ता कई सालों से कंट्रोल करते आए थे, उनके खिलाफ इस मरतबा आवाम ने वोट दे दी है। हमारा मीडिया बड़ा एक ज़बरदस्त एक चेंज है हमारे मीडिया में भी देखने को आ रहा है। आज जो इंटरनेशनल मीडिया से कॉन्फ्रेंस की गई पीटीआई की तरफ से, तो प्रेशर था कि आज वो ना दिखाई जाए। उसके मुकाबले में आज हमारी जो साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा और अता ताड़ड़ साहब, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी। फिर इस्लामाबाद प्रेस क्लब में ओन चौधरी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ये प्रेशर था कि आप इनको दिखाएं, उनको ना दिखाएं, लेकिन हमारे मीडिया ने बड़ी हिम्मत दिखाई और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। नाज़रीन, अगर हम बात करें तो प्रेशर अब इमरान खान भी डाल रहा है और आने वाले दिनों में इमरान खान नए सरप्राइजेस देगा। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, फिर वही वाली बात है, खबर नहीं होती है, ये इन्फॉर्मेशन होती है। खबर तो वो होती है जो हो गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज तक जितनी खबरें थी वो सारी सच्ची हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी सच्ची हैं। मैंने कह दिया था आज से कुछ अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 महीने 8 महीने पहले कि नून लीग भी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, ना ही पंजाब में और ना ही मरकज़ में। आप मेरे फेसबुक पे मेरी पोस्ट देख लें, मैं उस बात पे अपनी पे कायम हूँ। नून लीग बना के दिखाए गवर्नमेंट मरकज़ में या फिर उसके बाद पंजाब में। अब ज़ाहिर सी बात है, इलेक्शन तो हार गई ना नून लीग, खबर तो ये थी। अब ये उसको चेंज करना रिज़ल्ट को, और फिर इखलाकी लिहाज से अपने हारे हुए कैंडिडेट्स को जितवा देना, ये बिल्कुल, ये तो अब साजिश है ना। साजिश में तो नून लीग का कोई सानी नहीं है। अगर वो कर लेंगे तो जीत भी जाएंगे, शायद हुकूमत भी बना लें, लेकिन इस तरह से आपको आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात का सामना किया जाएगा। और अब फिर दोबारा वही वाली बात, अगर स्टेबिलिटी नहीं आती, अगर इन इलेक्शंस को JUIF भी रिजेक्ट कर चुकी है, PTI भी रिजेक्ट कर चुकी है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, जो बड़े पुराने सियासतदान हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई बस कर दो, जिनका मैंडेट है उनको बारी दो। तो अब गेम एंड कहाँ पे होगी, अब ये बड़ी खबर है जिसको सारे लोग गौर से सुनना चाहेंगे। तो नाज़रीन, गेम एंड यहीं पे होनी है कि इमरान खान को और लॉलीपॉप देने की बजाय उनकी साथ बैठ के सीधी सीधी बात होगी। और बात में मैं फिर दोबारा आपको, ये बड़ी खबर है, बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोर देन 50%, मोर देन, सारी तो नहीं दी जाएंगी, ज़ाहिर बात अगर सारी दे दी जाएँ तो फिर वही वाली बात कि फिर तो नून लीग के पास 17 बची और MQM के पास 2 बची। सारी तो नहीं देंगे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी ये जो छीनी गई सीट्स हैं उसमें से 70% वापस मिलने वाली हैं। और अगर ये मिलेंगी तो ही मुल्क आगे चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। मैंने आपको एक और भी इन्फॉर्मेशन दी थी और वो आपको बताया था कि इमरान खान जो है ये इस मर्तबा, अब पता नहीं यहाँ पे बात करने वाली है या नहीं करने वाली, लेकिन चलें, चूँकि मैं अपने व्यूअर्स के लिए सारा कुछ इकट्ठा करके रखता हूँ, कि इस मर्तबा उनकी तरफ से लंगड़े घोड़े पे इन्वेस्टमेंट की गई है। और वो घोड़ा आपके सामने है जो रेस में कोई 2 गज़ भी नहीं दौड़ सका और रास्ते में वो ज़ख्मी होकर गिर गया। अब ज़ाहिर सी बात है, वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और नून लीग का इस तरह से नीचे गिर जाना, और फिर ज़ाहिर सी बात है उनका प्रोग्राम तो पूरे का पूरा बढ़ गया है ना। अब दूसरी जानिब से जो घोड़ा है वो बहुत ही मजबूत और ताकतवर है। हम एक बात इमरान खान के बारे में बार बार कह रहे हैं कि असाबी जंग इमरान खान जीत चुका है। इमरान खान को सज़ाएं दी गई, जेल में रखा गया, पार्टी तोड़ दी गई, फैमिली के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन इसके बावजूद भी होता क्या था, अब ये मैं आपको खुलासा कर देता हूँ प्रोग्राम का। होता ये था कि अमूमन सियासतदानों की तरबियत नहीं होती थी, एजुकेशन नहीं होती थी, और सियासतदानों का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना नहीं होता था। दूसरी जानिब ये चीज़ें वाफर मिकदार में पाई जाती थी, ट्रेनिंग भी अच्छी थी, एजुकेशन भी अच्छी थी, फिर उसके बाद आपको पता है एक्सपीरियंस भी होती है, ताकत भी होती थी। तो पिछली सारी जितनी भी जो मुहिम्में थीं वो बआसानी जीत ली जाती थी। सियासतदान बेचारा करप्ट भी साबित हो जाता था, जेल भी जाता था, लेकिन वो लोग कभी साबित नहीं होते। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल कहा कि बाजवा साहब ने और जनरल फैज़ हमीद साहब ने नाम लेके कहा कि जी इन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए साजिश की। देखिए अल्लाह सुब्हान अल्लाह का कैसा निज़ाम है। ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो कि PDM की सरबराही कर रहे थे। कल
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त की उनके साथ मुलाकात भी हो गई है। और मैं आपको फिर दोबारा ये ख़तरे की घंटी सुना रहा हूँ, इमरान खान के साथ वो जमातें जुड़ गई हैं जिनकी इमरान खान को ज़रूरत थी। जिस तरह की सियासत इमरान खान करना चाह रहा है उसको वही वाला माहौल मिल गया है। TLP जो कि आपको पता है सड़कों पर सियासत करती है, JUIFA जिनके आपको पता है कि वो मुजाहिदीन मशहूर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ज़ाहिर सी बात है आपको पता है सड़कों की सियासत पे ज़्यादा बिलीव करती है। तो ये जो सियासी जमातें जुड़ रही हैं, फिर आपको पता है पीर पगाड़ा साहब सिंध में मुस्लिम लीग फंक्शनल, ये ख़तरे की घंटी है और इस तरह से हुकूमत नहीं चलाई जा सकेगी। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। अब होगा क्या, होना यही है कि एट द एंड आपको इमरान खान की बात माननी पड़ेगी। प्रेशर डाला जा रहा है दूसरी जानिब से मुराद आप समझ रहे होंगे। मैं तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझता ही नहीं हूँ कि ये गेम में है। गेम तो इमरान खान और किसी और के दरमियान है और इमरान खान इस वक्त गेम को जीतता हुआ दिखाई देता है। और उम्मीद की जाती है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है, जाहिर सी बात है कि हैं तो पाकिस्तानी ना सारे, तो कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई मामला तय होने वाला है और इमरान खान के लिए बड़ी खबर आने वाली है। इमरान खान रिलीफ नहीं लेना चाहता, ना सदारती सतह पे और ना ही कोई। इमरान खान की बेल्स आज रख दी गई हैं और आइंदा चंद दिनों में इमरान खान की बेल्स भी आप लोग देख लेंगे। और अगर इमरान खान बाहर आता है, मैंने ये भी आपको बता दिया था कि अगर इमरान खान बाहर आ गया ये इलेक्शन जीत भी जाते हैं। अगर PTI हार भी जाती, जो कि नहीं हारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा स्मार्ट मूव लिया है अपने उनका जो मैंडेट था उसको वापस हासिल करने के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आइंदा का लाहे अमल ये गेम चेंजिंग फैक्टर होंगे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको वो जो खोई हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो दिखाई देगी। पंजाब में मियां असलम इकबाल साहब और दूसरे लोग, हमाद अज़हर वगैरह, वो मंजर आम पे आने वाले हैं। KPK में आपको पता है कि उन्होंने गंडापुर साहब को वज़ीर आला के लिए नॉमिनेट किया हुआ है और आज पेशावर हाई कोर्ट ने कह भी दिया कि किसी भी केस में गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इस तरह से PTI अब आपको मजबूत दिखाई देगी और ये ऐलान कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे इस मरतबा, ये भी कई लोगों के लिए बड़ी तशवीश की बात है। क्योंकि कुछ लोग सोच रहे थे शायद PTI इतना जुल्म सहने के बाद बाइकआउट ही कर जाए, लेकिन बाइकआउट नहीं किया गया। तो ये एक अच्छा पॉलिटिकल मूव है। दौर ये भी PTI का है और आने वाला दौर इससे ज़्यादा PTI का होगा, इससे कम नहीं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।